अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और लाहौर में तहरीर कत्ल का वाक़या पेश आया है। लाहौर के इलाके मजंग में जहां पर माँ और उसके दो बच्चों को शूटर नामी जो कि जिसका नाम शाहिद जट है उसने कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात क्या है, क्यों कत्ल किया, ये लाहौर में दूसरा वाक़या है। इससे पहले एक इचड़े में वाक़या पेश आया था जहाँ पे माँ ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। उसके बाद लाहौर मजांग में ये तहरीर कत्ल का वाक़या पेश आया है। हमारे साथ बिलाल भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिलाल भाई, लाहौर में ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है। माँ और 2 बच्चे मर गए हैं और 2 बच्चे जख्मी हैं। असल हकीकत क्या है, क्यों मारा उस प्रॉपर्टी डीलर ने? हकीकत तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि ये दूसरा ही हो, तीसरा ना हो। जो हमारे माशरे में इस वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया को आप देख लें, बेराई रवि का हम लोग शिकार हैं। हमें किसी की अखलाकियात का, किसी की प्राइवेसी का ख्याल ही नहीं है। खुद हम इतने अखलाक वाले हैं कि हम लोगों ने एक तबाही मचाई हुई है माशरे में। ये तो हो गया। अब इस केस का मामला ये भी हमारे माशरे के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा। ये ऐसा क्राइम है कि जो हमारे माशरे के साथ सीधा जाके टच होता है। खातून थी, बेचारी अकेली थी, बच्चे थे उसके, बेवा थी, जो भी था, लेकिन शाहिद नामी जट को टकरती है, ये इसको कैच कर लेता है। ये शाहिद जट प्रॉपर्टी डीलर, उसी ने इसको फ्लैट लेके दिया था जी। इसने जब खातून को कैच किया तो उसको पता चला होगा तो ये तो अकेली है, बेचारी खातून है, बच्चे हैं। उसने उसको यहाँ पर एक कमरे का इस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लेके दे दिया। अब जबकि फ्लैट लेके दे दिया, कोई किसी को ऐसे तो नहीं फ्लैट लेके दे सकता आज के माशरे में। हाँ, आप खुद समझदार बिल्कुल है। उसकी एक बेटी भी थी। बिल्कुल। पहले तो ताल्लुकात उसके साथ थे, मुबैना तौर पर मैं कहूँगा, ताल्लुकात उसके साथ थे, माँ के साथ। माँ के साथ। अब जबकि उसकी बेटी जवान थी, खूबसूरत थी, 19 साल उसकी एज थी। अच्छा। जो कि अभी इस वक्त जख्मी हालत में हॉस्पिटल में जेर इलाज है। अब जबकि इसकी माँ को पता चला कि यार ये तो मेरी बेटी की तरफ भी आ रहा है, मेरे साथ साथ मेरी बेटी की तरफ आ रहा है, तो उसने उसको समझाना शुरू किया। जब वो नहीं समझा तो लड़ाई शुरू हो गई। 4 महीने इस फ्लैट में इनको हो चुके थे। तो फिर उस माँ क्या करती कि उसका रिश्ता कहीं और करवा देती है, तो फिर इनकी लड़ाई बढ़ जाती है। तो इसको मना करती है कि खबरदार, आज के बाद तुम मेरे इस फ्लैट में नहीं आओगे, कदम नहीं रखोगे। ठीक है। 3 महीने से ये गायब होता है। 3 महीने से ये गायब होता है, आना जाना नहीं होता। फोन पे इनकी चिट चैट चलती रहती है, धमकी शमकी, लड़ाई शड़ाई जैसे कि आम माशरे में हमारे लोगों की चलती है। फिर जब जाहिर उसको पता चल जाता है इसका रिश्ता करवा दिया, फिर गुज़िश्ता रात एक ऐसी रात आती है कि वो आकर यहाँ पर कहानी का दी एंड कर जाती है। यानी कि वो आता है शाहिद जट, पिस्टल लेकर आता है। माँ को पता चल जाता है, जाहिर है अकेली है, बच्चे हैं, बाहर से गालियां दे रहा है, हाँ, अंदर से कुंडी लगाई हुई है। अब वो जब आता है तो कुंडी तो लगी हुई है, पिस्टल उसके हाथ में, तो वो कैसे अंदर जाएगा? यहाँ पर टांगे मारना शुरू कर दी। हाँ, दरवाजा भी तो यहाँ पे सुराख की है। बिल्कुल। यहाँ से हाथ डालता है, कुंडी खोलता है, अंदर चल जाता है। अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है उसके पास 2 मैगजीन है। अब जब अंदर जाता है तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जाहिर है उसके बच्चे भी जख्मी हो जाते हैं। पहले तो माँ को टारगेट करता है, फिर बच्चों को करता है। 2 बेटियां जिस पर उसकी नज़र थी और एक और जो बेटी थोड़ी सी बड़ी है, वो इस कमरे के अंदर एक वॉशरूम है, वहाँ छुप जाती है। जब वहाँ छुपती है तो जाहिर है उनको अपनी डर गई हैं, सहमी हुई थी। माँ को देखा, ये जालिम दरिंदा शख्स जिसका नाम शाहिद जट था, दुनिया में नहीं है, जहन्नम वासिल हम कहेंगे, जो हरकत की है। वो अंदर दरवाजा खोलता है वॉशरूम का, तो अंदर भी फायरिंग करनी शुरू कर देता है। फिर उसकी बेटी को फायर लगता है, एक दूसरी बेटी को लगता है, वो जख्मी हो जाती हैं, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। तो इसको पसंद करता है, शादी करना चाहता है, उसको भी मार देता है, गोली मारता है, मारता है, लेकिन वो बच जाती है। ठीक है। 2 बच्चे उसके जांबा को होते हैं वालदा के साथ। ठीक है। वो जाहिर है जब कातिल आता है तो इस किस्म की वारदात करता है तो अनकॉन्शियस होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाद में ऐसे लोगों को होश आती है, लेकिन उसको होश क्या आएगी? सबको मारने के बाद उसने खुद को भी मारा। अच्छा, इसकी क्या वजह से? मतलब 2 मैगजीन चलाए, ये फ्लैट सिस्टम है और यहाँ पे कोई लोग बचाने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया। आजकल देखें जी, एक तो हमारे माशरे का ये हाल है, ऊपर से हमारे इदारों का ये हाल है कि अगर हम किसी की दाद रसी के लिए आएंगे, किसी की हेल्प के लिए आएंगे तो मुसीबत हम अपने गले में डालेंगे। गले डालने वाली बात है। आप आज कोई 15 पे कॉल करके देखो, आप जिस चीज की 15 के लिए कॉल करोगे उसको फोकस नहीं करेगी आपने 15 पे कॉल क्यों की है। आपको ज्यादा कोई कैप्चर करेंगे और आपको फोकस करेंगे। तो फिर जाहिर है माशरे को पता चल चुका है कि हमारी पुलिस ही ऐसी है। आप क्या समझते हैं कि ये तो एक समझ लें कि मोहब्बत की कहानी जो डी एंड हुई है, ये मोहब्बत ऐसी नहीं होती, ये हवस है। ये हवस है, कहानी है, हवस की कहानी डी एंड हुई है। माँ पे नजर, फिर बेटी पसंद आ गई, उस पे नजर, उसे शादी करना चाहता। क्या समझते हैं कि गुर्बत भी गुर्बत है? देखिए, जब हमारे माशरे में
एक खातून बेवा होती है या उसको तलाक होती है और ऊपर से सोने में सुहागा उसकी मत मारी होती है कि ऊपर से उसके बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी होते तो हैं हमारे मुआशरे में औरत बड़ी पिसी हुई है। और भेड़िए भी इर्द गिर्द फिरते हैं। तो वो तो हर जगह मौजूद है, एक स्टेप पे मौजूद है, एक स्टेप उठाओ आगे भेड़िया मौजूद होगा। तो ऐसी जो हमारी खवातीन बड़ी सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है ना, बड़ा जल्दी एतमाद भी कर लेती है, एतबार भी कर लेती है किसी के ऊपर भी। उनको सहारे की जरूरत भी उनको होती है। सहारे की जरूरत होती है, जाहिर है। तो सहारे के चक्कर में ये कहानी जन्म लेती है। इसमें एक किरदार होता है हवस का, और वो हवस ही इस किरदार को, इस कहानी को और इस फैमिली को यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हमने देखा है कि अंदर ब्यूटी पार्लर भी था, क्या ये खातून और उसकी बेटी ब्यूटी पार्लर भी चला इस खातून ने ब्यूटिशियन के ना कोर्स किए हुए थे 2। जब इसने शाहिद जट को मना किया घर आने से, तो उसने सोचा कि अब मैं सिस्टम कैसे चलाऊंगी, किराया तो वो देता था। अच्छा, शाहिद जट देता था। हाँ, जाहिर उसने मकान लेके दिया था ये फ्लैट, तो उसने अपना छोटा सा वहाँ पे अंदर ही कमरे के अंदर, आप देखेंगे अभी तो ताला लगा हुआ है, वहीं पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहां से वो अपना सिस्टम उसने स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए वो अब खुद मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, आगे जाना चाहती थी, उसने यहाँ बनाया और वो सिस्टम 3 महीने से वो खुद चला रही थी। सही है। 3 महीने से शाहिद जट का आना जाना नहीं था, ये खुद चला रही थी। तो ये सारे और मामला ये पता चला है कि ये खातून, इनके बच्चे लाहौर के थे या पीछे कहीं और थे? सुनने में आया ननकाना साहब के रहने वाले थे, लेकिन ऐसी कई फैमिलियां, लाहौर तो जाहिर है मुसाफिरों से भरा हुआ है, बिग सिटी है ना, बिग सिटी है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। लाहौर, हाँ, लाहौर तो काफी बड़ा भी हो गया। तो कहने का मकसद ये कि जितने भी आसपास के छोटे इजला हैं, वहाँ से लोगों की कोशिश होती है कि फैमिलियों समेत हम लाहौर में आकर रहें। जिनमें से एक ये फैमिली थी। नाज़रीन, ये थे बिलाल हमारे साथ, और उन्होंने आपको पूरी तफसील से बताया। ये तेरे कत्ल का वाकया पेश आया है, जहाँ पर शाहिद जट नामी एक प्रॉपर्टी डीलर था, जिसने यहाँ पर लेके दिया था फ्लैट, वो भी खर्चे उठाता था। जब इसकी बेटी पर नजर पड़ती है तो ये कहता है कि मैंने इससे शादी करनी है, लेकिन वहाँ पे तकरार शुरू होती है उसकी वालदा के साथ कि तुम्हारा तो मेरे साथ चक्कर था, लेकिन तुम मेरी बेटी की भी चाहिए। यहाँ पर जब SSP तौकीर साहब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस केस के पीछे हम देख रहे हैं जो मरकजी मुलजिम था उसे तो खुदकुशी कर ली शाहिद जट ने, लेकिन अब इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और जो 2 बेटियां इस टाइम जेर इलाज है मेयो हॉस्पिटल में, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी क्या वजह है। लेकिन यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि नाज़रीन, लाहौर में अब 13 कत्ल का वाकया ये दूसरा हुआ है, एक इचरा में और दूसरा अब मजंग में ये वाकया पेश आया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे कोई नई अपडेट आएगी आपके सामने जरूर रखेंगे। हसन शहबाज को इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।